मोटू पतलू और मोटू पतलू का ढाबा। फुरफुरी नगर में मोटू और पतलू का एक छोटा सा ढाबा था। वहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट और सस्ता था और लोग उसका बहुत पसंद करते थे। मोटू और पतलू की मेहनत और सजीवता ने उनके ढाबे को लोकप्रिय बना दिया था। एक दिन मोटू और पतलू अपने ढाबे में काम कर रहे थे। तभी एक गाड़ी रुकी और उसमें सभी गाड़ी के यात्री निकल गए। उनमें से एक व्यक्ति ने मोटू और पतलू से कहा, भाई साहब, हमें आपके ढाबे का सफर करना है। मोटू ने उसे मुस्कुराते हुए स्वागत किया और उसे अपने ढाबे के बाहर बैठने के लिए कहा। वहां बैठकर उसने मोटू और पतलू को कहा, तुम्हारे ढाबे का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कई प्रकार के व्यंजन होते हैं। मोटू ने उसकी प्रशंसा की और कहा, हाँ, हमारे ढाबे में विभिन्न प्रकार के पंजाबी, चाइनीज और दक्षिण भारतीय व्यंजन होते हैं। कृपया बताएं कि आप क्या पसंद करेंगे। व्यक्ति ने अपनी पसंद बताई और मोटू ने उसका ऑर्डर लिया। उन्होंने खाना खाया और बहुत ही संतुष्ट होकर ढाबे से निकले। इसके बाद ढाबे में और भी ग्राहक आने लगे। मोटू और पतलू ने अब अपने ढाबे की सुविधाओं को और भी बढ़ाने का निर्णय लिया। वे अपने मित्रों से मदद मांगी और अपने ढाबे को मोटू पतलू का सुपर ढाबा बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने ढाबे को सुधारने के लिए नई सजावट की और खाने की विविधता में भी नई चीजों को शामिल किया। अब उनके ढाबे में न तो सिर्फ अच्छा खाना था, बल्कि वहां बैठने की सुविधा भी बेहतरीन थी। ढाबे का समय बीतता गया और लोगों की संतुष्टि और सहयोग से मोटू पतलू का सुपर ढाबा धीरे धीरे बढ़ता गया। उनकी मेहनत और सजीवता ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। एक दिन एक व्यक्ति ने मोटू और पतलू से कहा, तुम्हारे ढाबे का खाना इतना स्वादिष्ट है कि मुझे इसका अधिकारी बनाना है। मैं तुम्हें एक बड़ा सा रेस्टोरेंट देना चाहता हूँ। मोटू और पतलू को इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। वे उस व्यक्ति के साथ एक समझौता करते हुए अब एक बड़े सा रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने के लिए तैयार हो गए। मोटू पतलू का सुपर ढाबा अब एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय रेस्टोरेंट बन गया था। लोग वहां आकर उनका स्वादिष्ट खाना खाने के लिए उत्साहित रहते थे। उनकी मिट्टी का यह सपना अब उनके ढाबे से अधिक बड़ा और सफल बन चुका था। इस रीति में मोटू पतलू ने अपने परिश्रम और लगन से अपने ढाबे को एक सफल रेस्टोरेंट में बदल दिया, जिसके माध्यम से वह अब लोगों को स्वादिष्ट खाने का अनुभव करवा रहे थे। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.